बच्चों, हमने यूनिवर्सिटी सीरीज के वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें हमने आपके पास डाल रखे हैं कौन कौन से वीडियोस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, एनसीआर की यूनिवर्सिटीज, ये सब हमने डाल रखे हैं। लेकिन आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो क्यों डिफरेंट है और किस लिए डिफरेंट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में अप्रूव कैसे होती है, रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, क्या क्या कैटेगरी है यूनिवर्सिटी। क्योंकि अब आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और बच्चे नाम देख करके एडमिशन लेते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी, किस लेवल की यूनिवर्सिटी है, जिसका नुकसान आगे जाके होता है। कहां होता है? जब फॉरेन कहीं पे आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो या फिर आपने पीएचडी करनी है, रिसर्च का वर्क करना है, तो उस समय आपको पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी से ये चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कि बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू होता है। 54 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इग्नो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स रहते हैं, फीस बहुत नॉमिनल रहती है। इनकी खास बात ये होती है फीस बड़ी नॉमिनल रहती है। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के थ्रू इनमें एडमिशन होता है आपका, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड रिसर्च स्कोप रहता है। सबसे बड़ी चीज इन यूनिवर्सिटीज की होती है, आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं, तो इन यूनिवर्सिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। ये पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होता है। दूसरी आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज, क्रिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, फंडेड मेनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज स्टेट के थ्रू फंडेड है, तो ये भी एक अपने आप में लीगली वैलिड यूनिवर्सिटी है। इनमें भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ये जितनी यूनिवर्सिटी हैं इनके भी एंट्रेंस सीयूईटी के अंदर ही ऑलमोस्ट आ रहे हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटी छोड़ती है, बाकी मैक्सिमम सीयूईटी के अंदर ही इनके एडमिशंस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। अब बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब डीम्ड वर्ड का मतलब समझिए, डीम्ड इज नॉट ए फुल स्टेटस। अब ये क्या है? ग्रांटेड ऑटोनॉमस स्टेटस बाय यूजीसी फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। अब यहां एक छोटा सा पॉइंट रहता है, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है इसमें आप अगर जाकर के एडमिशन लेते हैं, इसके बाद आपको रिसर्च वर्क के लिए अलाउ किया जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो आपको रोकते हैं। और फॉरेन स्टडीज करने जाते हैं, वहां भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम रहती है इनको मानने के लिए। तो यहां 147 के करीब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप के अंदर, जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISc है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कोर्सेज में, ये अप डाउन करते हैं, अपने प्राइवेट हाथ में स्ट्रॉन्ग ज्यादा रिसर्च रखते हैं, फी स्ट्रक्चर ऊपर का रहता है इसका। इन दोनों में, पहले दोनों में फी स्ट्रक्चर एवरेज रहता है क्योंकि गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट नॉमिनल रखती है, फंडेड है गवर्नमेंट की, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट कॉर्पोरेट्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, वो करते हैं। 360 प्लस के करीब इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडस्ट्री को देखते हुए, जैसे एलपीयू है आपके पास पंजाब में, आपके पास दिल्ली एनसीआर में आपके पास आती है, एमआईटी आती है, ओपी जिंदल आती है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है। इनकी सबसे बड़ी बात क्या होती है? जनरली ये लोग अपने एंट्रेंस रखते हैं, खुद ऑटोनॉमस होती है क्योंकि अपने तरीके से रखते हैं। इनके कैंपस, ऑफ कैंपस इनके प्रोग्राम भी चला देते हैं। अब बेसिकली ऑफ कैंपस प्रोग्राम्स की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, तो इनमें एडमिशन लेने से पहले इनके कोर्सेज को आप देख लीजिएगा, क्या एआईसीटी या फिर एआईयू से भी इनके साथ कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए, ये यूनिवर्सिटीज तो नहीं होती, लेकिन अपने आप में एक यूनिवर्सिटी से कम भी नहीं होते। जितने आईआईटीज हैं हमारे देश में, आज की तारीख में 23 आईआईटीज हैं। जनरली बच्चों को 4-5 आईआईटी पता होते हैं, 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटीज हैं, आईआईएम्स और एम्स, ये इतने हैं आज की तारीख में। इन सब में खास बात क्या है? दे आर नॉट यूनिवर्सिटीज, ये इंस्टीट्यूशंस हैं।
और ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोविजंस के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस के थ्रू, नेशनल इंपॉर्टेंस बेसिस पे इनको पार्लियामेंट एक्ट से बनाया गया है और सारी फंडिंग भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है इनकी। इसका टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, NIRF, IIRF, QS एशिया 2025 26 की अगर हम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास सबसे ऊपर आती है JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इन 4 यूनिवर्सिटी का मैंने आपको डिटेल दे रखा अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। वीडियोस हमारी जो सीरीज है यूनिवर्सिटी वाली, उसमें इन 4 का दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का नहीं दिया हुआ। टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता अपने आप में बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है और मुंबई और कलकत्ता अपने आप में बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज काउंट होती है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी IISc बेंगलोर। इस समय इंडिया की अगर टॉप यूनिवर्सिटी देखें टॉप, तो IISc है। रिसर्च में चले जाइए, कैसे भी चले जाइए। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर स्टडीज की बात करें उधर, तो वो आता है। फिर बिट्स पिलानी, आप जानते हैं सब अपने आप में, बिट्स पिलानी का नाम हर बच्चा जानता है, अपना इसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है। टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये आते हैं। उसके बाद आता है टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत, OP जिंदल सोनीपत, शिव नाडर ग्रेटर नोएडा, ये टॉप मोस्ट में काउंट होती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी है। MIT का नाम नहीं लिखा हुआ, कुछ लोगों को दिक्कत रहेगी, LPU का नाम नहीं लिखा, लेकिन अब जो लिस्ट में नाम है मैं केवल उनके नाम जिक्र कर रहा हूं, ऐसे तो टेस्ट भी आ जाती है। उसके बाद टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, IIT, स्पेशली जब हम बात करते हैं IITs की, मद्रास, दिल्ली, बेंगलुरु और बॉम्बे, जिसे आप मुंबई बोलते हैं। उसके बाद आता है IIMs सबसे ऊपर अहमदाबाद रहता है, उसके बाद बेंगलोर रहता है, और एम्स की बात करें तो सबसे ऊपर न्यू दिल्ली रहता है। तो बच्चों, एडमिशन का टाइम आ रहा है आपका UG कोर्सेज के अंदर, और आपके पास सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एडमिशन आप कहां लेने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप फॉर्म भरें, फॉर्म में पैसा वेस्ट करें, एक बार यूनिवर्सिटी का स्टेटस जान लीजिए। आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, कुछ डिटेल लेना है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, वैसे तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है। स्टिल इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, किस कौन सा कोर्स उसमें एफिलिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या वो कोर्स वर्थ रखता है वहां या नहीं रखता है, यू कैन सेंड ए मैसेज, DM भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स एट अर्लीस्ट। तो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अब तैयार है CUET और दूसरे एंट्रेंस दे करके कॉलेज में जाने के लिए। तो इसी तरह के वीडियोस को और ज्यादा आपने अगर देखना है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लगातार इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू more such informative videos.